जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि कमल। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पे मेहर करें, सबको खुशियां दें। मुझे मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपने गुरु जी पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो शुक्राना किया करो। गुरु जी से कोई बात करो, अगर कोई मुसीबत में हो तो वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी, आपको नहीं पता कि शुक्राना में कितनी ताकत होती है, मंत्र जाप में कितनी ताकत होती है। वो आपके बुरे से बुरे कर्मों को आस्ते खत्म कर देते हैं, आपका जीवन खुशहाल बना देते हैं। आपको अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए ना संगत जी? तो खुश रहने के लिए, अपने परिवार की तंदुरुस्ती के लिए गुरु जी का सिमरन, शुक्राना, मंत्र जाप सब कीजिए। देखिए दिन प्रतिदिन आप अपने परिवार में कितना प्यार करने लगे। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अगर आपके घर में कष्ट खत्म नहीं हो रहे और आप कष्ट खत्म करना चाहते हैं तो रोज 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र में बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप दिल से गुरु जी की संगत हैं तो उम्मीद मत छोड़ना। आप सबका भविष्य बहुत सुंदर लिखा हुआ है गुरु जी ने। सुख दुख तो हमारे आते ही रहते हैं, समय आने में बहुत कुछ मिलता है। आपने सोचा ही नहीं होगा कि गुरु महाराज ने आपके लिए क्या क्या सोच रखा है। सिर्फ आपको गुरु महाराज पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई संगत में विश्वास की कमी है। इसका कहने का अर्थ है कि जब थोड़े दिन तक उनके कार्य नहीं बनते, वो दूसरों को देख के कहते हैं इनके कार्य तो बन रहे हैं, गुरु जी हमें ब्लेस नहीं कर रहे। ऐसा मत बोलिए। एक आप और भी आपके भागीदारी हो जाते हैं जब दूसरों के बारे में आप ऐसा कहते हैं। गुरु जी तो सबका भला करने के लिए कहते हैं। आपका अपना समय है, दूसरे का अपना समय है कि जिसके समय होता है उसका बहुत अच्छा होता है। क्या आपको रोज रोज ऑफिस में बहुत सफलता देता है, रोज आपकी पोस्ट को बढ़ा देता है? नहीं ना। जिसका जो टाइम पीरियड हो उसी को ही वो मिलती है प्रमोशन। तो ये सब ऐसा ही खेल है। संगत, बहुत बड़ा संदेश है आज। गुरु जी का एक बहुत ही बड़ा संदेश है, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि क्या बात है। संगत जी, आज का जो संदेश है वो कहते हैं संगत की, जिन संगत की बेटियां हैं उनके लिए ये संदेश है कि तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। बेटियों के भाग्य से आपके घर में का भी आपका जो घर है और भाग्यशाली हो जाता है। शुक्र करो, गुरु जी ने आपके घर बिटिया दी है। गुरु जी कहते हैं बेटा तो मैं सबको ऐसे ही दे देता हूँ जो मांगता है, पर जो बेटियां हैं उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और
बेटी तो लक्ष्मी का रूप है, इसलिए आपने अपने घर की बेटियों का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी दुख और ताने उन्हें नहीं देने। वही तुम्हारा नाम ऊपर करेंगी। उनका आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए बेटियों की कदर करना सीखो संगत जी। कई लोगों में देखते हैं कि बेटी होने पर ही तो मनाना शुरू कर देते हैं। वो अपने भी और बुरे कर्म बना लेते हैं। ऐसा कभी गलती से भी मत कीजिए। जिस पे घर में बेटी है वो उस घर में गुरुजी बहुत बरकत और खुशियां देते हैं। बेटों के घर भी देती है नहीं, परंतु बेटियों के लिए बहुत। संगत जी, अपने माँ बाप का साथ कभी भी मत छोड़ना। और गुरु महाराज कहते हैं जब माँ परेशानी में हो तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। या दूसरा, जब वो बूढ़ी हो जाए और जब वो बीमार हो जाए, इन 3 स्थितियों में अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। उनकी सेवा करना, अपनी कमाई में से उनके ऊपर खूब खर्चा करना ताकि माँ की ब्लेसिंग आपको मिले। आपको पता नहीं ब्लेसिंग्स का कितना बड़ा होता है। आप किसी दूसरे की मदद बेवजह करते हैं जिसमें आपको कोई वो नहीं है, मतलब लाभ नहीं है, तो उससे ज्यादा आप गुरुजी की संगत में ही शो हो जाते हो। गुरुजी की कहना है कि दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करो। कभी भी पीछे मत छूटो ऐसे कार्य करने से कि माँ बाप या से दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा यही समझा रही हूँ। संगत जी, अभी गुरुजी का एक मैसेज आया है कि अगर आपके घर का कोई ताला टूट गया है या उसकी चाबी गुम गई है तो, या चाबी है, ताला टूट गया, किसी भी तरह की इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो आज ही ताला या चाबी जो टूटा फूटा पड़ा है उसे उठाकर फेंक दो। वो आपके घर में नेगेटिविटी फैला रहा है, आपकी तरक्की को रोक रहा है। तो मैं तो कहूंगी संगत से, ये सत्संग सुनने के बाद आज ही अगर बाई चांस आपको लगता है कि घर में इस तरह की कोई समस्या है तो उठा के बाहर फेंको, ताकि आपको आपके घर में से नेगेटिविटी जाए। हाँ, एक बात की बात है संगत जी, जब गुरु जी ना फिजिकल फॉर्म में थे तब वो जब कभी कभी शेव कराने जाते थे, अपने मुरारी लाल उनका नाम था जो उनकी शेव करते थे, तो रोज जाते थे, रोज बड़े अच्छे से करता था। और किसी ने कहा था ये हमारे मतलब है तो इनकी जल्दी कर दिया करो संगत में। तो कहता नाई कि ऐसा है कि देखो मेरे लिए तो हर कस्टमर भगवान का रूप है, तो फिर जब भी कर्म बढ़ेगा मैं कभी कर दूंगा। तो ठीक है, तो रोज कराते थे। तो एक दिन गुरुजी शेव करवाने आए तो वो करने लगा, तो जैसे वो शेव करने लगा तो उनका नाई अंकल का प्लेट टूट गया। फिर दूसरा निकाला, वो उनकी उस पे फेस पे चले ही ना। उसके बाद में वो कहने लगा कि आज ना आपके मुंह में शेव क्यों नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है जैसे आप पत्थर के बने हुए हो गुरुजी को। तो गुरुजी वाकई उस टाइम उसको पत्थर का बन के दिखा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने कहा चल अब कर, अब होगी। तो उन्हीं ब्लेड से फिर वही शेव उसने कर दी। तब उसने उस अंकल ने समझा कि तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है। अपने आप को पत्थर भी बना लेता है, सिंपल इंसान भी बना लेता है, तो कोई बहुत जबरदस्त इंसान है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, नाई अंकल ने, कि वो गुरुजी के ही आश्रम चले गए, वहीं उनकी शेव। तो गुरुजी ने कहा, तू इतने
तो कहता हाँ, आज मुझे आपका पता चला आप एक भगवान के रूप हैं और आप मेरे पास चल के आ रहे थे और मैं मूर्ख आपको क्या क्या कहता था। उसने फिर माफी मांगी यार, रोज गुरु जी की सेवा करने वहाँ गया और कब देखते हैं कभी कभी गुरु जी उनसे हाथ पाँव भी दबाते। देन आई अंकल तो उसका कहने का अर्थ है कि वो गुरु जी दबाते नहीं हैं, संगत के कष्ट कर पाते हैं, अपने आप को दबा के। और नारी अंकल आज इतने ब्लेस्ड है गुरु जी के आशीर्वाद से। अरदास जरूर करना जैसा भी मिले सो कर दो, पर आपसे हम कभी भी जुदा ना हो। गुरु जी कहते हैं जिसने दूसरों की मदद कर ली उसने मुझे पूरी तरह से पा लिया। संगत जी 2025 जड़ थी, आप सबको शुभ समाचार देने वाला है या किसी को शुभ समाचार मिलने वाला है। आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी के नाम का दीपक मंदिर में रोज लगातार जलाए। आपका घर का मंदिर, अगर मंदिर में जाओ सको तो बहुत अच्छी बात है। यदि मंदिर पास नहीं है, आपके पास समय नहीं है, परमात्मा माता लक्ष्मी से माफी मांगकर घर में भी जला लो तो माता लक्ष्मी आपके घर धीरे धीरे विराजमान होंगे। आपकी सारी समस्याएं धन से संबंधित धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। संगत जी, जो मैं आज आपको बात बताने जा रही हूँ कि एक आंटी जिन्होंने गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो आंटी ने गुरु जी को अपने घर में बुलाया और कहा कि गुरु जी आइएगा। तो आंटी ने गुरु जी के आने से 2-4 दिन पहले दर्जी को कूड़े डार्क ब्लू रंग का चूल्हा सिलने को दे दिया और कहा कि जल्द से सिल देना, हमारे गुरु जी घर आएंगे तो उनको देंगे। तो ऐसे 8-10 दिन निकल गए। तो जिस दिन गुरु जी आने वाले थे तो आंटी के अंकल गुरु जी को मिले। इतने को ही क्या कर रहा है? गुरु जी ने उनसे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहने लगे, कुछ नहीं गुरु जी, आप चलिए मैं आता। गुरु जी ने कहा, नहीं मैं ना आई। ऐसा करने के बाद अंकल गुरु जी के साथ को अपने घर में ले गए और वहां पर बिठाया। तो आंटी ने अंकल से पूछा कि आप चला नहीं पाए? तो पता नहीं गुरु जी स्वयं ही बोलने लगे, जबकि गुरु जी को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ मेरे लिए चूल्हा बोल दिया है। तो गुरु जी कहने लगे कि देखो, जो घोड़ा नीला के रंग जो होता है, क्योंकि आपके पास उस रंग का कोई कपड़ा है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले गुरु जी का बताते हूँ। जो भी कूड़ा नीला रंग होता है गुरुओं का रंग नहीं होता। गुरु ऐसे रंग को नहीं पहनते, वो अच्छा रंग नहीं है। तो आंटी को लगा कि हमने तो गुरु जी के लिए नीले रंग का ही चूल्हा बनवाया है। तो गुरु जी ने कहा, यदि तुम्हारे घर में भी कोई गूढ़ा नीला रंग का कपड़ा है तो उसे उठा के फेंक दो। ऐसा इसलिए कि गूढ़ा नीला रंग हमारे लिए शुभ नहीं होता, किसी के लिए भी शुभ नहीं है।
और गुरुजी ने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उठाकर किसी और को दी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये रंग आपके लिए और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आंटी ने पूछा, गुरुजी कौन सा रंग अच्छा होता है सबके लिए और गुरुओं के लिए? तो गुरुजी ने कहा, लाल, काला, क्रीम। और तो आंटी ने पूछा, लोग तो सफेद रंग को बहुत अच्छा मानते हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, सफेद रंग बहुत अच्छा होता है। पहले पे लाल और दूसरे में सफेद, ये दोनों रंग बहुत अच्छे होते हैं ना संगत जी। तो आप इन रंगों को अपनी जिंदगी में अपनाइए, और गुरुओं के लिए भी अगर कुछ आपने करना है तो लाल, काला, पीला और सफेद, वैसे रंग तो बहुत अच्छे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी रंग बेकार, और भी रंग अच्छे हैं। मेन रंग जो गुरुजी ने चाहा, और पीला, गुरुजी तो हमेशा पीले चोले में हमें बहुत नजर आते हैं, तो ये सब रंग गुरुओं दे और सबके लिए बहुत अच्छे हैं। उस दिन से आंटी ने गुरुजी से अपने मन में माफी मांगी कि मैंने तो आपके लिए ये वाला रंग चुना था और आपने ऐसा मना किया। संगत जी, गुरुजी से जुड़ गए तो आपकी तो लाइफ ही बदल जानी है। गुरुजी पे कभी शक ना कीजिए, गुरुजी को मत आजमाइए, गुरुजी आजमाने की चीज नहीं है। कई लोगों ने जिन्होंने आजमाया है उन्होंने उसका रिजल्ट भी देख लिया है। इसलिए और गुरुजी का संदेश यही होता है कि मेरी संगत जल्द से जल्द बड़े मंदिर आए। मैं अपनी संगत का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ, और कभी को बाहरी दर्शन दे देता हूँ। एक आंटी हैं तो वो अपना भी सत्संग सुना रही थी, तो कह रही थी जब भी मैं ना सत्संग करने बैठती हूँ तो ना मुझे बैठे बैठे घर के बाहर मतलब जो दिखता है शीशे से, तो कभी तितली तितलियाँ नजर आती हैं, कभी वाइट कबूतर उड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब सत्संग में इतने अच्छे अच्छे संकेत और गुरुजी ब्लेसिंग कर रहे होते हैं कि इतने ढंग से सुन के सत्संग तो वहीं सफल हो जाता है जहाँ मैं ये सब चीज़ों को देखती हूँ। और मैं भी गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि वो सारी संगत भी इन चीज़ों को इतना अपना माने, ताकि वो भी अपने आप इतना तरक्की करें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो जो